हेलो प्यारे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे। बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास थर्ड के सब्जेक्ट एनवायरमेंटल स्टडीज़ के विंटर वैकेशन के होमवर्क को सॉल्व करेंगे, जो कि नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा दिया गया है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। बच्चों होमवर्क है आपका ये 3 जनवरी 2022 के लिए। थीम है लव नेचर, प्रकृति प्रेम। क्वेश्चन 1 है हाउ विल यू ग्रो अ प्लांट फ्रॉम अ सीड। आप एक बीज से कैसे एक पौधा उगाएंगे। तो बच्चों आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि किस प्रोसेस से हम एक बीज के द्वारा एक पौधे को उगाते हैं। तो बच्चों आंसर है फर्स्ट द सीड्स आर सोड इनटू द मॉइस्ट सॉइल। सबसे पहले एक नमी युक्त जमीन में, कह सकते हैं मिट्टी में, बीज को बोया जाता है। इट मीन्स उसमें हम दबा देते हैं। आफ्टर 3 और 4 डेज, 3 या 4 दिन बाद, द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन स्टार्ट्स इन द सीड। बीज में अंकुरण की प्रक्रिया शुरू होती है। नेक्स्ट है रूट्स बिगिन टू ग्रो फ्रॉम द सीड्स टूवर्ड द ग्राउंड विच होल्ड द सॉइल। अब बच्चों बीज से, रूट्स कहते हैं जड़ों को, बीज से जड़ें उगना प्रारंभ हो जाती हैं, जो कि किसकी तरफ बढ़ती हैं, जमीन की तरफ बढ़ती हैं और मिट्टी को जकड़ लेती हैं। आफ्टर सम टाइम जर्मिनेशन फ्रॉम द सीड इज विजिबल अबव द ग्राउंड। अब कुछ समय बाद बीज से अंकुरण जो है वो जमीन के ऊपर दिखाई देता है। इट मीन्स जो पौधा है ऊपर की तरफ निकलने लगता है, बढ़ने लगता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द न्यू लीव्स ग्रो इन इट। इसमें छोटी छोटी नई पत्तियां उगने लगती हैं। विच टेक्स द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल प्लांट, जो कि एक छोटे पौधे का रूप ले लेता है। ग्रेजुअली, धीरे धीरे, द प्लांट स्टार्ट्स ग्रोइंग। पौधा बढ़ना शुरू कर देता है। इट मीन्स ग्रो होने लगता है। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ ट्रीज आर यूजफुल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए पौधे कैसे लाभदायक होते हैं। तो बच्चों आंसर है ट्रीज एंड प्लांट्स आर यूजफुल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स। जानवरों और पक्षियों के लिए पौधे यूजफुल होते हैं फॉर शेल्टर, आवास के लिए, फूड, भोजन के लिए, एंड शेड एटसेट्रा, और छाया आदि के लिए। अब बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी है ग्रो अ प्लांट इन एन अनयूज्ड पॉट और बॉक्स लाइंग इन द हाउस। बच्चों आपके घर में कोई भी बॉक्स या कोई पॉट जो कि बेकार पड़ा हुआ है, उसमें आप एक पौधा ग्रो करेंगे, लगाएंगे। तो सबसे पहले बच्चों एक पॉट लेंगे या फिर एक बॉक्स लेंगे, उसमें मिट्टी डालेंगे, बच्चे उसमें बीज दबा देंगे और उसमें से जो पौधा निकलेगा बच्चों उस तरीके से फिर उस पर आप उसकी देखभाल करेंगे, उस पर फूल आएगा और उसके बाद उस पौधे पर फल आने लगेगा। तो बच्चों इस तरीके से आप एक पौधा ग्रो करेंगे। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है सिंग अ सॉन्ग रिसाइट अ पोएम ऑन प्लांट्स। बच्चों आपको पौधों पर, इट मीन्स पौधे टाइटल पर कोई भी गीत गाना है या फिर पोएम गानी है। तो बच्चे यहाँ पर देख सकते हैं द लिटिल प्लांट। तो इस तरीके से आप कोई भी सॉन्ग गाएंगे या पोएम रिसाइट करेंगे। इन द हार्ट ऑफ अ सीड buried deep so deep, a dear little plant lay fast asleep. Wake, said the sunshine, and creep to the light. Wake, said the voice of the raindrop bright. The little plant heard, and it rose to see what the wonderful outside world might be. तो बच्चों इस तरीके से आपको एक सॉन्ग लिखना होगा। अब बच्चे यहाँ पर होमवर्क है आपका 6 जनवरी 2022 के लिए। थीम है फैमिली। क्वेश्चन है हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली। आपके परिवार में कितने मेंबर्स हैं। राइट देयर नेम्स, उनके नाम लिखिए। एंड रिलेशनशिप विद यू, और आपसे उनका क्या संबंध है, उनके रिलेशन का नाम लिखिए। तो बच्चों आप इस तरीके से लिखेंगे देयर आर 4 मेंबर्स इन माई फैमिली। मेरी फैमिली में 4 मेंबर्स हैं, 4 सदस्य हैं। तो आपकी फैमिली में जितने सदस्य हैं आप उतने नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर बच्चों नाम लिखेंगे अपने फैमिली मेंबर्स के, उनका रिलेशनशिप, जैसे कि फादर हैं, मदर हैं, सिस्टर हैं, जो भी उनका रिलेशनशिप लिखेंगे। जैसे कि बच्चों अनिल फादर हैं, गीता मदर माँ हैं, सुमन सिस्टर है, बहन, हरीश माई सेल्फ, इट मीन्स मेरा नाम हरीश है। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ डू यू हेल्प योर मदर इन हाउस होल्ड चोर्स। बच्चों आप जो है अपने घर के कार्यों में अपनी माँ की कैसे मदद करते हैं। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट वर्क्स हैं जो कि आपकी मदर करती हैं, जैसे कि सफाई का कार्य करती हैं। बच्चों आपके जो यूटेंसिल्स होते हैं किचन में उन्हें साफ़ करती हैं, कपड़े धोती हैं, आपके बच्चों की देखभाल करती हैं, खाना खिलाती हैं। तो बच्चों ये सब कार्य जो हैं मदर करती हैं। तो आप उनकी किन किन कार्यों में मदद करते हैं। तो बच्चों जैसे कि टू कीप यूटेंसिल्स, बर्तन रखने में, इन क्लीनिंग, सफाई में उनके साथ मदद करते हैं, टेकिंग केयर ऑफ यंगर ब्रदर और सिस्टर एटसेट्रा, और अपने छोटे भाई और बहन की देखभाल करने में। अब बच्चे यहाँ पर है एक्टिविटी
टॉक टू योर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स। बच्चों आप अपने दादा दादी या फिर अपने माता पिता से बात करेंगे। एंड लिस्ट द गेम्स, और उन गेम्स की लिस्ट बनाएंगे दे यूज टू प्ले इन देयर चाइल्डहुड, जो कि वे अपने बचपन में खेला करते थे। तो बच्चों आंसर है गेम्स प्लेड इन द चाइल्डहुड ऑफ पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स, अपने माता पिता और दादा दादी के बचपन में खेले जाने वाले खेल कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे कि आँख मिचोली, कौड़ा जमाल शाही, चील झपट्टा, किल किल कांटा, अक्कर बक्कर, बिट्टी, गिट्टे, चोर सिपाही, पोसंपा, भाई पोसंपा, सात समंदर, चक्कर भिन्नी, लूडो, गिल्ली डंडा, घर घर, डॉल्स वेडिंग, गुड़िया की शादी, थ्रो बॉल, मार्बल्स, कंचों को कहते हैं कंचे, कबड्डी, हॉकी एटसेट्रा। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रॉ अ फैमिली ट्री। बच्चे यहाँ पर आपको एक परिवार वृक्ष की पिक्चर बनानी है और उसमें अपने फैमिली के मेंबर्स की फोटो लगानी है। तो बच्चों आप इस तरीके से फैमिली ट्री ड्रॉ करेंगे और इसमें अपने फैमिली मेंबर्स की, जैसे कि ग्रैंड मदर की पिक्चर यहाँ पर लगाएंगे, यहाँ पर ग्रैंड फादर की, मदर की, फादर की, सिस्टर, मी, इट मीन्स यहाँ पर आप अपनी लगाएंगे और यहाँ भाई की पिक्चर लगाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर आपका होमवर्क है 11 जनवरी 2022 के लिए थीम है योगा एंड यू। क्वेश्चन 1 है हाउ योगा इज हेल्पफुल फॉर अस। योगा हमारे लिए किस तरीके से सहायक है। तो बच्चों आंसर है योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। योगा हमारे लिए बहुत लाभदायक है, इंपॉर्टेंट है। बाय डूइंग योगा, योगा करके आवर बॉडी रिमेन्स फिट एंड एजाइल, हमारा शरीर फिट रहता है और फुर्तीला रहता है। एंड द मसल्स रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और हमारी मांसपेशियाँ स्ट्रॉन्ग रहती हैं, मजबूत रहती हैं और स्वस्थ रहती हैं। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है व्हेन इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो बच्चों आंसर है इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। प्रत्येक वर्ष 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। अब बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी है प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार डेली। बच्चों यहाँ पर सूर्य नमस्कार एक्सरसाइज की सारे स्टेप्स दिए गए हैं, आप इसे रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कितने स्टेप्स होते हैं सूर्य नमस्कार में, 12 होते हैं। तो बच्चों आप इनकी रोजाना प्रैक्टिस करेंगे। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रैक्टिस एनी 2 एक्सरसाइज डेली। रोजाना कोई सी भी 2 एक्सरसाइज की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों यहाँ पर एक्सरसाइज के नेम हैं अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, मंडूकासन, भुजंगासन एटसेट्रा। अब बच्चे यहाँ पर आपका होमवर्क है 14 जनवरी 2022 के लिए थीम है नॉट टू हार्म एनिमल्स बर्ड्स। पशु पक्षी और जानवरों को हानि ना पहुंचाएं। क्वेश्चन 1 है हाउ विल यू हेल्प एन इंजर्ड बर्ड हु इज ब्लीडिंग। एक बर्ड जो कि घायल है और जिसके शरीर से खून बह रहा हो, आप उसकी कैसे मदद करेंगे। तो बच्चों आंसर है फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल वॉश द वाउंड ऑफ अ वाउंडेड बर्ड। मैं सबसे पहले जो घायल पक्षी है उसके घाव को धोऊंगा, हुज ब्लड इज ब्लीडिंग, जिसका खून बह रहा हो। आफ्टर दैट उसके बाद आई विल पुट अ बैंडेज ऑन वाउंड, और उसके बाद घाव पर बैंडेज लगाऊंगा। बाय अप्लाइंग मेडिसिन, उस पर दवाई लगाकर। एंड इन दिस वे, और इस प्रकार आई विल हेल्प दैट इंजर्ड बर्ड, मैं उस घायल पक्षी की मदद करूंगा। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है सम पीपल गिव पॉइजन टू द स्ट्रीट डॉग्स। कुछ लोग जो है जो गली के डॉग्स होते हैं, कुत्ते होते हैं, उन्हें जहर दे देते हैं बिकॉज दे डोंट लाइक देम, क्योंकि उन्हें वो पसंद नहीं होते हैं। हाउ डू यू फील अबाउट दिस एक्ट। उनके इस कार्य के बारे में आप कैसा महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं। तो बच्चों आंसर है पीपल शुड नॉट डू दिस, लोगों को यह सब नहीं करना चाहिए। एनिमल्स आर स्पीचलेस, जानवर बोल नहीं सकते हैं, स्पीचलेस होते हैं। दे कैन नॉट एक्सप्रेस देयर वर्ड्स टू एनीवन, वे अपने शब्दों को, अपनी बातों को किसी से भी व्यक्त नहीं कर सकते, नहीं कह सकते। एनिमल्स ऑल्सो हैव द राइट टू लिव, जानवरों को भी जीने का अधिकार होता है। अब बच्चे यहाँ पर एक्टिविटी है कीप वाटर एंड फूड ऑन योर रूफ फॉर बर्ड्स। बच्चों पक्षियों के लिए आप अपनी छत पर खाना और पानी रखेंगे। तो बच्चों इस तरीके से, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, किसी भी बर्तन में आप बर्ड्स के लिए फूड एंड वाटर का अरेंजमेंट करेंगे, उनके लिए रखेंगे। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन है सिंग गाई एंड राइट अ पोएम और सॉन्ग रिलेटेड टू एनिमल और बर्ड। बच्चों पक्षियों से या जानवरों से संबंधित कोई भी गीत आप गाएंगे और लिखेंगे। तो बच्चों आप इस तरीके से लिख सकते हैं वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड, एक बार मैंने एक छोटी बर्ड को देखा। वंस आई सॉ अ लिटिल बर्ड कम हॉप हॉप हॉप, आई क्राइड लिटिल बर्ड विल यू स्टॉप स्टॉप स्टॉप, आई वॉज गोइंग टू द विंडो to say how do you do, but he shook his little tail and away he flew।
Students, if you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.